हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विद डिफरेंट एंगल्स। आज उनकी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। यह आपके लिए कुछ क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कट 45 डिग्री। सो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan ऑफ एंगल थीटा का वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। सो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना हो गया आपके लिए, 1 हो गया। सो माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोसेक ऑफ एंगल 60 डिग्री का वैल्यू है 1/sin 60 डिग्री। दैट मीन्स कोसेक का वैल्यू है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। सो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू उनका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1/cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, सेक 30 डिग्री उनका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। सो ये 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 2√3। सो 2√3 को √2 से डिवाइड करने से √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 प्लस उनका डिनोमिनेटर कितना है 1। 2√3 को 1 से डिवाइड करने से 2√3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करने से 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम ऐड करना है, √3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2√3 को √3 से डिवाइड करने से 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज √3 इंटू 1 कितना हो गया, √3 प्लस इनका डिनोमिनेटर कितना था 1। सो 2√3 से 1 डिवाइड करने से 2√3 इंटू 1 कितना हो गया, 2√3। सो उनका वैल्यू कितना हो गया, √3 प्लस 2√3 दैट इज 3√3 माइनस 4 हो गया। ये कितना हो गया, √3 प्लस 2√3 दैट इज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना था आपका डिनोमिनेटर 2√3 था, डिवाइडेड बाय ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना था 3√3, 4 प्लस 3√3 हो गया डिवाइडेड बाय 2√3। सो ये था 3√3 माइनस 4 बाय 2√3। इसको हम डिवाइड करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√3 बाय आपका हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा आपका। सो 2√3 कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। ये आपको और एक क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ये हो गया एक राइट एंगल एट बी। सो ये हो गया आपका ABC एंगल ट्रायंगल। सो और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB का लेंथ एंगल कितना होगा 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC और AC, BC एंड AC का लेंथ वो पूछा है। सो मैंने क्या बोला था, जिसको हम एक्यूट एंगल लेंगे उनका एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड हो गया बेस, एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। सो 5 सेंटीमीटर हो गया आपका परपेंडिकुलर। राइट एंगल पे क्या दिया है, राइट एंगल एट बी। सो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सो मुझे क्या पूछा है, बेस और हाइपोटेनियस का वैल्यू पूछा है। सो मुझे P इंक्लूडेड कौन सा रेशियोज है, साइन कोसेक और हम टैन कट भी ले सकते हैं। सो मुझे एंगल इंक्लूड करना है साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। सो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, AB का लेंथ है, AB है परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा साइड है, AC हो गया आपका हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ इज इक्वल टू AB का लेंथ वो गिवन है क्या 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय AC वो पूछा है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इंटू 1 हो जाएगा आपका AC, 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10।
सो एसी का लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया एसी, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। सो अभी पी और एच गिवन है, मुझे बी पूछा है। सो बी इंक्लूडेड कौन सा रेशियोज होगा, कॉस सेक हो जाएगा और टैन कॉट भी हो जाएगा। सो कॉस ऑफ 30 डिग्री मैंने लिया, कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कौन सा साइड है, बीसी हो गया आपका बेस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड हो गया, एसी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 डिवाइडेड बाय बीसी का लेंथ पूछा है, डिवाइडेड बाय एसी का लेंथ कितना है 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू बी सी इज इक्वल टू 10 इंटू √3। सो 10√3 हो गया। सिर्फ बी सी का लेंथ कितना होगा 10√3, ये 2 डिवाइड है मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2 5 जा 10, दैट इज 5√3। सो बी सी का लेंथ कितना हो गया 5√3 हो गया। सो ये हो गया आपका बी सी का लेंथ, और ए सी का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। सो बी सी मतलब बेस, बी सी का लेंथ हो गया 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5√3 सेंटीमीटर। सो मुझे क्या पूछा था, बी सी और ए सी का लेंथ पूछा था। ये हो गया बी सी का लेंथ और ये हो गया आपका ए सी का लेंथ, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये आपको और एक क्वेश्चन है आपके लिए। सो क्या गिवन है, मुझे साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ दिया है। सो ये हो गया आपका साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी। सो साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी का वैल्यू हो गया आपका हाफ। सो साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी का ए माइनस बी का वैल्यू कौन सा एंगल होगा, सो साइन ऑफ एंगल समथिंग, दैट इज उनका वैल्यू हाफ हो जाएगा। सो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका हाफ। सो ये साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, उन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मतलब इन दोनों एंगल सेम है। सो ए माइनस बी एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और एक स्टेटमेंट गिवन है, कॉस ऑफ एंगल ए माइनस ए प्लस बी, कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ दिया है। सो कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस का कौन सा एंगल का वैल्यू हाफ है, कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू है आपका हाफ। सो कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, मतलब इन दोनों का एंगल का वैल्यू रेशियोज के साथ इक्वल होगा, मतलब इन दोनों एंगल सेम है। सो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सो एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाएगा, दूसरी वेरिएबल का वैल्यू आपका निकल जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। सो क्या रिजल्ट आएगा, सो इक्वेशन 1 का LHS दिया है a माइनस बी, इक्वेशन 1 का LHS दिया है a माइनस बी, इक्वेशन 2 का LHS क्या है a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 60। सो 30 प्लस 60 हो गया। सो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो गया 2a, 30 प्लस 60 हो गया आपका 90। सो सिर्फ a का वैल्यू कितना होगा 90/2, दैट इज 45 डिग्री। सो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। सो हम a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और 2 को पुट कर सकते हैं। सो सपोज मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो a का वैल्यू कितना हो गया 45, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 45 30 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये -30 हो गया, माइनस बी को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस बी हो गया। सो b का वैल्यू कितना हो गया 45 माइनस 30 कितना हो गया 15 डिग्री। सो b का वैल्यू कितना निकला 15 डिग्री। सो मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ये b से ग्रेटर होगा, दैट इज a ग्रेटर देन b। सो देखो 15 से 45 ग्रेटर, दैट मीन्स a आपका ग्रेटर हो गया। और क्या दिया है, a प्लस b का वैल्यू कितना होगा 90 के साथ इक्वल होगा और लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। सो a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया 45 प्लस 15 आपका 60 हो गया, 60 डिग्री 90 से लेस और 0 से ग्रेटर हो गया। ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, a का वैल्यू क्या है 45, b का वैल्यू कितना है 14। ये हो गया दिस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके लिए और एक क्वेश्चन है, हम LHS के साथ RHS को इक्वेट करेंगे। सो LHS क्या दिया है, LHS दिया है √3 + 1 होल इंटू 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। सो ये हो गया आपका √3 + 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस कॉट 30 का वैल्यू कितना है, कॉट 30 का वैल्यू है cos 30 डिवाइडेड बाय sin 30।
सो cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो cot 30 का वैल्यू कितना हो गया √3। सो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। सो √3 के साथ ये 3 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 3 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो √3 × 3 कितना हो गया 3√3, √3 - √3 हो गया आपका -3, 1 × 3 हो गया आपका +3, +1 - √3 हो गया आपका -√3। सो -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, 3√3 से -3 जाएगा, -√3 जाएगा तो 2√3 हो गया आपका LHS। और RHS क्या दिया है यहाँ पे, सो RHS आपको गिवन है tan³ 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। सो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू है आपका हाफ। सो √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ आपका कितना हो गया √3। सो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3 का √3। सो आपका √3 का क्यूब वो दिया है, -2 × sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, sin 60 का वैल्यू है आपका √3/2। सो मल्टीप्लाइड विथ √3/2, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा। सो √3 का क्यूब कितना होगा, √3 का क्यूब मतलब √3 मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स। सो √3 आपका 3 हो गया, 3 × √3 कितना हो गया 3√3, माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। सो बचा क्या √3। सो 3√3 - √3 कितना हो गया 2√3। सो आपका LHS कितना निकला था 2√3, RHS कितना निकला 2√3। सो LHS = RHS आपका प्रूफ हो गया। ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन गिवन है, tan ऑफ एंगल A - B क्या गिवन है, tan ऑफ एंगल, tan ऑफ, ये हो गया आपका सोल्यूशन पार्ट, tan ऑफ एंगल A - B = क्या गिवन है 1/√3। सो tan ऑफ एंगल A - B = tan का किस एंगल का वैल्यू है 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/√3। सो tan ऑफ एंगल 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1/√3। सो 1/√3 का रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। सो tan ऑफ एंगल A - B = tan ऑफ 30 डिग्री। सो tan ऑफ एंगल समथिंग सम एंगल्स = tan ऑफ एंगल 30 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मतलब इन दोनों एंगल का वैल्यू भी इक्वल होगा। सो A - B = कितना हो गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और क्या आपको गिवन है, tan ऑफ A - B A + B = √3। और क्या गिवन है, tan ऑफ A + B = √3 गिवन है। सो tan ऑफ A + B = tan का कौन सा एंगल का वैल्यू है आपका √3, tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3। सो √3 के रिप्लेसमेंट में हम क्या पुट कर सकते हैं, tan ऑफ एंगल 60 डिग्री। देखो यहाँ पे tan ऑफ A + B का वैल्यू जितना होगा, tan ऑफ एंगल A + B का वैल्यू जितना होगा, tan ऑफ एंगल 60 डिग्री का वैल्यू उतना होगा। इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब इन दोनों एंगल का वैल्यू भी इक्वल है। सो A + B का वैल्यू कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। सो देखो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, A - B प्लस यहाँ पे क्या दिया है A + B = यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, इन दोनों की सम। सो यहाँ पे B माइनस प्लस कैंसिल हो गया। सो 2A = 90 डिग्री। सो A का वैल्यू कितना निकला 90 / 2 दैट इज 45 डिग्री। ये हो गया आपका A का वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सपोज मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 क्या दिया है A + B = 60 डिग्री दिया है। सो A का वैल्यू क्या है 45 + B = 60 डिग्री। सो सिर्फ B का वैल्यू कितना है 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। सो देखो यहाँ पे और कुछ कंडीशन है, B का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री, A का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, A + B का वैल्यू कितना होगा 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा। देखो A 45, B का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री, इन दोनों की सम 60 डिग्री हो गया। ये
90 से लेस हो गया, 0 से ग्रेटर हो गया। और एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी होगा। देखो ए का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 15 है, सो ए ग्रेटर है बी से। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है और ए और बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 15 है। ये हो गया ई क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है tan ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 1। सो क्या गिवन है, tan ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 1। सो यहाँ पे tan ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ, tan का कौन से एंगल का वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू है आपका 1। सो tan ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 45 मीन्स tan ऑफ एंगल ए प्लस बी का वैल्यू जितना होगा tan ऑफ एंगल 45 डिग्री का वैल्यू उतना ही होगा। इट मीन्स हो गया आपका क्या, दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल है। सो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और क्या गिवन है, tan ए माइनस बी हो गया आपका 1/√3। सो यहाँ पे देखो tan ऑफ एंगल ए माइनस बी का वैल्यू जितना होगा tan का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/√3 हो गया, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3 1/√3। सो tan ऑफ एंगल ए माइनस बी का वैल्यू जितना होगा tan ऑफ एंगल 30 डिग्री का वैल्यू उतना ही होगा। दैट मीन्स आपका दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल है। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। सो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या दिया है ए प्लस बी और इक्वेशन 2 में LHS क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में आपका RHS है 45, इक्वेशन 2 में आपका हो गया 30 डिग्री। सो 45 प्लस 30, सो b माइनस बी कैंसिल। सो 2a कितना हो गया 45 प्लस 30 हो गया 75। सो सिर्फ a का वैल्यू कितना है 75 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 37.5। सो ये कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया आपका 37.5। सो वैल्यू ऑफ a को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और 2 में। इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो a का वैल्यू कितना है 37.5 प्लस b इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 45। सो सिर्फ b का वैल्यू कितना होगा 45 माइनस 37.5 दैट इज आपका b का वैल्यू कितना हो गया 7.5। सो a का वैल्यू हो गया आपका 37.5 और b का वैल्यू कितना हो गया आपका 7.5। सो आपको कंडीशन चेक करना है। कंडीशन इन दोनों की सम कितना होगा, 90 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इन दोनों का सम कितना हो गया 45, 37.5 और 7.5 का वैल्यू हो गया 45, जो 90 से लेस और 0 से ग्रेटर हुआ है। और ए ग्रेटर होगा आपका b से। देखो a का वैल्यू हो गया 37.5, आपका b का वैल्यू हो गया 7.5। सो a ग्रेटर होगा आपका b से। इन दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है। और पूछा क्या है, ए बी का वैल्यू पूछा है। सो a का वैल्यू हो गया 37.5, b का वैल्यू हो गया आपका 7.5। ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये हो गया आपका AC। सो और क्या दिया है, A इज इक्वल टू C। A एंगल का वैल्यू जितना होगा C एंगल का वैल्यू उतना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको I क्या दिया है, साइन ऑफ क्या दिया है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। सो देखो जब मैंने क्या बोला था कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो जब एक एंगल होगा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल कितना होगा कॉम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो जब इन दोनों एंगल सेम है और सेम है और दोनों एंगल का सम हो जाएगा आपका 90 डिग्री, इट मीन्स दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो गया 45 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल सेम है और दोनों एंगल का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, सम हो गया 90 डिग्री। सो आपका ए एंगल का वैल्यू हो गया 45, सी एंगल का वैल्यू हो गया 45। सो देखो यहाँ पे ए और सी का वैल्यू पुट करना है। सो क्या अभी क्या दिया है साइन ए। सो ए एंगल का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, कॉस सी का वैल्यू भी कितना हो गया 45 डिग्री। सो कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया 45। सो ये भी हो गया आपका कॉस 45 डिग्री इंटू साइन सी का वैल्यू कितना हो गया 45। सो ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√2
इंटू कॉस 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। सो ये हो गया आपका 1/√2 इंटू 1/√2 हो गया आपका 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 हो गया 1/2। सो ये 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1। सो ये हो गया 2/2 दैट इज 1। सो आई का वैल्यू कितना हो गया साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इजिकल टू कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना हो गया 1। सो ये हो गया इनके आंसर। और डबल आई क्या दिया है, डबल आई दिया है आपका, ये हो गया आई। डबल आई क्या दिया है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सो यहाँ पे देखो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, ए एंगल का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। साइन बी का वैल्यू कितना हो गया, बी एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। सो ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ए एंगल का वैल्यू हो गया 45। और आपका और क्या दिया है कॉस बी का वैल्यू, बी एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। सो ये हो गया आपका साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू हो गया आपका 1/√2 इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। सो ये हो गया आपका 0 इंटू समथिंग 0 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग 0 हो गया। सो बच्चा क्या 1/√2 इंटू 1, इट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 1/√2। सो ये हो गया डबल आई का आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर कितना है, आई का आंसर हो गया आपका 1, डबल आई का आंसर कितना हो गया 1/√2। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, इन रेक्टेंगल ABCD क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD, एक रेक्टेंगल हो गया आपका। और क्या गिवन है, AB का वैल्यू हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका AB का वैल्यू, दैट इट मीन्स ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, BAC ये हो गया आपका BA, ये हो गया आपका C, इट मीन्स ये हो गया आपका BAC, एंगल BAC का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और क्या दिया है, कैलकुलेट द साइड BC, मुझे क्या पूछा है BC का लेंथ पूछा है। और क्या गिवन, और क्या पूछा है डायगोनल्स AC एंड BD, AC डायगोनल का वैल्यू पूछा है और BD डायगोनल का वैल्यू पूछा है। BD को बाद में निकालेंगे, पहले AC को निकालो। एक रेक्टेंगल में ऑल एंगल का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे B एंगल का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं, ABC आपका क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जहाँ पे राइट एंगल डेट B और एक्यूट एंगल किसको लेंगे A को, इट मीन्स ये हो गया आपका 60 डिग्री। सो यहाँ पे एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड ये हो गया आपका एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे बेस, और एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। सो डायगोनल जो पूछा है ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, बेस आपको गिवन है। सो मैंने एक्यूट एंगल का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। सो मैंने क्या ले जाएंगे, क्योंकि बेस को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि बेस का वैल्यू गिवन है। सो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस का वैल्यू कौन सा साइड हो गया आपका AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कौन सा साइड हो गया आपका AC। सो यहाँ पे देखो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हाफ इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाय कितना है AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू 1 कितना हो जाएगा AC, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40। सो AC का लेंथ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। मैंने एक रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे AC का वैल्यू भी जितना होगा आपका BD का वैल्यू भी उतना होगा, वो बाद में निकालेंगे। देखो पहले और एक साइड गिवन है और एक साइड का वैल्यू निकालना है बेस। सो बेस परपेंडिकुलर को इंक्लूड करके आइदर बेस के साथ कंपेयर करेंगे और हाइपोटेन्यूस के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने निकाल देंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है BC जो पूछा है मुझको। सो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया BC, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है आपका AC हो गया हाइपोटेन्यूस। सो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू मुझे पूछा है। सो BC बाई AC का वैल्यू अभी क्या निकला, AC का वैल्यू अभी 40 डिग्री निकला। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू BC हो गया 2BC
40 इंटू रूट 3 हो गया आपका 40√3। सो सिर्फ BC का वैल्यू कितना होगा 40√3 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स ये हो गया आपका 20√3। सो क्या क्या निकल गया आपका BC फाइंड आउट हो गया और डायगोनल AC फाइंड आउट हो गया। और क्या पूछा है, और सिर्फ क्या बचा, BD का लेंथ पूछा है। मुझे क्या पता है एक रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल का वैल्यू इक्वल होगा। सो एक BD के साथ कौन सा डायगोनल इक्वल होगा, BD हो गया और एक डायगोनल। सो आपका AC का लेंथ जितना होगा आपका BD का लेंथ भी उतना ही होगा। सो AC का वैल्यू जब 40 हो गया आपका BD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। आपको जो तीनों साइड पूछा है, आपको BC पूछा है, BC का लेंथ हो गया 20√3 और डायगोनल AC एंड BD पूछा है, AC का लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर और BD का लेंथ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। हम कुछ वेराइटीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई किया था। मैंने डिफरेंट वेराइटीज का क्वेश्चन सॉल्व किया बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विथ डिफरेंट एंगल्स। बाद में नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी मिसलेनियस एज वेल एज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।